the channel Contagium Science. It's another episode, episode 3. तो इस एपिसोड में हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 11th में फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है, तो 11th में मैंने बेसिकली पढ़ा, जाना समझा इसको अच्छे से। तो असल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, तो हम उसको भी डील करना चाहेंगे कि हम इजी वे में इसको समझें। तो इसके बेसिस पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पर बहुत सारे मैकेनिक्स है। तो मैंने एक होममेड मशीन जिसे सेंट्रीफ्यूज जिसे बोलते हैं, जो पार्टिकल सेपरेटर है, हमने उसको बनाया। तो उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं थ्योरीज। चलिए मिलते हैं थ्योरी सेक्शन में। तो वेलकम टू द थ्योरी सेक्शन। तो आज हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देख रहे थे। तो अगर बेसिकली हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो मान लीजिए कि ये एक प्लेन है। प्लेन पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर की ओर खींचने के लिए। तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है जी, ठीक। लेकिन ये ऑब्जेक्ट टेबल पर, तो टेबल इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसी फोर्स के जस्ट ऊपर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, या नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं। और ये उसका वैल्यू जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू के इक्वल होता है, क्योंकि ये टेबल पर ये स्टेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ठीक। तो अब इसी को हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं। तो सर्कुलर मोशन में सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक। तो अब इसका एक पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर एक रेडियस से इधर गया आपका, ठीक। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देखेंगे कि हम देख कहाँ से रहे। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट में रहते या ये ऑब्जेक्ट रहते, तो हमारे लिए क्या होता कि हमारे ऊपर फोर्स लगता, वो लगता बाहर की ओर, टुवर्ड्स द आउटसाइड, ठीक। अगर हम बाहर से देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, ये फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। कि ये कोई थ्रेड से बंधा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर को खींच रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है। वो हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा आपका, रहेगा वो टुवर्ड्स द आउटसाइड लगेगा, और वो इसी के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल के। इसी को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन जनरेट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। यानी ये फोर्स है लेकिन स्यूडो फोर्स है, ट्रू फोर्स नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ट्रू फोर्स है, इसके रिएक्शन में जनरेट होने वाला जो चीज है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो ऑब्जेक्ट है में है उसको एक्सपीरियंस होता है। बाहर से अगर हम देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो थर्ड पर्सन होके, तो ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो बस यही है इसका बेसिक थ्योरी। तो आते हैं फिर, अब समझते हैं हम इसकी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट। सो वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेक्शन। तो अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूज के बारे में। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए मैंने 2 ट्यूब्स लिए हैं। एक में क्लियर वाटर है, जैसे आप देख सकते हैं, और एक में थोड़ा मडी वाटर है। और इसको मैंने फिल्ट्रेशन करने के बाद मेरा इतना मडी आ रहा है, तो अब मैं इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ। तब हम यूज़ करेंगे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो चलिए देखते हैं सेंट्रीफ्यूज जो मैंने बनाया है पहले। तो आप जैसा देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन पर कि ये है आपका एक सेंट्रीफ्यूज जो मैंने बनाया है। ये 300 RPM का डीसी मोटर है, और इसको मैंने कनेक्शन किया है डीसी से। और ये आपका प्लेटफॉर्म, और ये आपका हुक्स है जिनमें मैं इन टेस्ट ट्यूब्स को फंसाऊँगा। तो ये क्लियर वाटर एक तरफ बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि अब एक तरफ रहेगा तो एक तरफ लोड पड़ेगा, इसमें तो टूटने का भी डर है। तो मैं 2 फोर्स, मतलब 2 बैलेंस खुल का लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये लोड कर दिया है। अब जैसे ही लोड है, अब जैसे ही हम इसका पावर ऑन करेंगे तो ये रोटेट करेगा एट अ रेट ऑफ 300 रोटेशंस पर मिनट। तो लेट्स स्टार्ट 1 2 एंड 3। तो जैसा देख सकते हैं रोटेट कर रहा है। तो अब इसका जो वायर हुआ उसका रेडियस हुआ, ठीक है। तो रेडियस हुआ, तो अब जैसे रोटेट कर रहा है तो एट अ टाइम स्टॉप हुआ। ये आया इसका रेडियस, ये हुआ ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जैसे कि ये देखिए कुछ पार्टिकल सेटल्स हो गए हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल सेटल हो गए। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि 300 RPM उतना पावरफुल नहीं है, तो कुछ हाफ एन आवर या 1 आवर का लगेगा टाइम। उसके बाद भी फिर आपको एक
कट आउट करके बाद फिर दिखा दूंगा। तो ये इसके अंदर जो पार्टिकल हुआ वाटर के अंदर, वो क्या एक्सपीरियंस किए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके कारण क्या हुआ, जो हैवियर पार्टिकल जो मेरा फिल्ट्रेशन के बाद भी सेटल नहीं हो पा रहा था, जिसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा था, उसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे हैवियर पार्टिकल हुआ, उस पर फोर्स लगा बाहर की ओर, तो उसका मोमेंटम क्या हुआ, सबसे ज़्यादा होगा, तो वो सबसे नीचे सेटल होगा, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम कम होगा तो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस बेसिस पर हमारा क्या होगा, पार्टिकल आपका अलग अलग लेवल पे, यहाँ हैवियर पार्टिकल आ गया, यहाँ लाइटर पार्टिकल आ गया, यहाँ उससे लाइटर पार्टिकल आ गया। तो ऐसे ऐसे करके हम सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, जिसको हम फिल्टरेशन के जरिए इजीली नहीं निकाल सकते। तो ये आपका बहुत सारे लैब इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री लैब, बायो लैब्स में और ब्लड टेस्ट में बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे डीएनए भी एक्सट्रैक्ट करना है, या बहुत सारे का सेडिमेंट फैक्टर भी डिफाइन करते हैं कि जिससे कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इसको एक और रन पर हम डालते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। उसके लिए देखिए पूरा मिक्स हो गया, वापस एकदम फाइन इवन थ्रू मिक्स हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम वापस लोड करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, और अब हम इसको करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद आपसे। minutes later. So we are back after 15 minutes. तो हमने उस समय से अभी तक 15 मिनट्स तक इसको सेंट्रीफ्यूज किया है। तो उसके बाद एज एन रिजल्ट आप देख सकते हैं कुछ सीड्स एंड सेडिमेंट्स एक्स्ट्रा कुछ जमा हो गए हैं जो हम फिल्टर नहीं कर पाए थे। उस समय ये भी होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा था, लेकिन तब भी इसमें बहुत सारे सीड्स एंड सेडिमेंट्स थे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके कुछ हमने पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर दिया है अपने मीडियम में। तो सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यही यूज़ है। तो ये बेसिक चीज़ है, और ये जो डिवाइस हमने बनाया था वो बेसिक डिवाइस है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इस डिवाइस को चाहे तो बना सकते हैं। आप वीडियोस को पॉज करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो वापस रिपीट करके देख लीजिए। तो टिल देन थैंक्स। सो फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बेस पर एक मैं जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस बनाया था वो भी आपको बहुत पसंद आया हो। तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। तो आपको ऐसे ही मैं बेसिक साइंस की चीज़ें समझाते रहूँगा, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस जो हैं उनको हम थोड़ी बेसिक लाइफ में ला के समझना चाहेंगे कि उनके पीछे का मैकेनिक्स क्या है और वो काम कैसे करते हैं। टिल देन थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।